दम न भरोसा या दम आवे ना आवे, दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। आ रल मिल करिए यार, ओ आ रल मिल करिए यार दम आवे ना आवे। कि सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस जगह पे कब बीत जाए। कुछ नहीं पता है कि कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ नहीं पता है। और खामखा मन में विकार उमड़ते रहते हैं। अगर इन लाइनों पर अमल किया जाए तो सारे विकार मिटाने नहीं पड़ेंगे, मिट जाएगा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, क्या पता रात सोए और सवेरे ना उठे। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, ये सिर्फ बोलने भर की बात नहीं है, ये सिर्फ सुनने भर की बात नहीं है, ये रूह में उतरने वाली बात है, ये आत्मा को झंझोड़ने वाली बात है। सुना और सुनाया और चलते बने, कोई मतलब नहीं है। ये सुनाना ऐसा कि रूह कांप जाए और सुनना ऐसा कि आत्मा कांप जाए, रूह में उतर जाए। कि सांसों का क्या भरोसा, कब कहां थम जाए। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर, मतलब कुछ ऐसा कर जाओ कि जहां में तुम्हारा नाम हो जाए। जहां में नाम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब सुकर्म करेंगे तो जहां में भी नाम होगा और परलोक भी सुधरेगा। अच्छा वही कर्म माना जाता है जो अकर्ता भाव से किया जाता है। उसका लेखा जोखा दोनों तरफ होता है, इस लोक और परलोक दोनों तरफ। कर जाओ कुछ काम ऐसा कि जहां में इज्जत से कोई नाम ले, मान से कोई नाम ले, उसे याद रहे कि कोई था। और जब जाए तो उस परम पिता परमात्मा के सामने भी शर्मिंदगी ना हो कि क्या करके आए हैं, क्या बीज बोकर आए हैं, कौन सी खेती करके आए हैं। मत हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। अगर परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया है तो कभी किसी की गरीबी पर, कभी किसी के नैन नक्श पर, कभी किसी के कमियों पर कभी मत हंसो। न जाने वो कमी, किसी की कमी पे हंस रहे हो सकता है वो कमी खुद के अंदर प्रवेश कर जाए। किसी के चेहरे को देखकर हंस रहे हो, बहुत ही डार्क कलर है, चेचक के दाग हैं, फटे कपड़े हैं, साइकिल टूटी फूटी है और भगवान ने बहुत कुछ दिया है और उसको देखकर ये लग रहा है कि देखो फटीचर चला आ रहा है, तो ऐसा भाव भी मन में ना आए, ऐसा भाव भी मन में ना आए। क्योंकि न जाने कब कौन सी गली में जिंदगी की शाम हो जाए और न जाने कौन सा वक्त की मार किस पर कब पड़ जाए। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं लगती। कब किसका वक्त खराब आ जाए किसी को नहीं पता। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर, कि आज किसी पे हंस रहे हैं और कल न जाने कौन सा वक्त क्या लेकर आए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर।
जो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर्तु चुन ले गुणों की मोती बिखरे जहां जहां पर। अगर हंस जैसा जीवन चाहिए, हंस का काम होता है मोती चुगना, व्यर्थ की चीजों को छोड़ देना और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना। तो कहते हैं अगर आप चाहते हो अपना जीवन हंस जैसा बिताना, तो आप जहां भी संसार में आपको गुण दिखाई दे, आप उसको स्वीकार करो, उन गुणों को ले सकते हो और व्यर्थ की चीजों को छोड़ते जाना है। क्योंकि कोई भी जीवन में ऐसा नहीं है जिसके पास गुण ना हो, बशर्ते अवगुण ना देखें, गुणों को देखें। जब गुणों को देखना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई गुण हमें किसी न किसी से मिलता ही जाएगा और इस तरह हम उन गुणों को अमल कर सकते हैं। बात सारी अमल करने की है। सुनने सुनाने से फायदा तब है जब हम उन्हें अमल कर ले। अगर अमल कर ले तो एक ये भजन ही काफी है जीवन को बदलने के लिए। माँ की इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उनमें से कोई एक पेज ही काफी है माँ के अपने पूरे जीवन को बदलने के लिए। कोई एक वाक्य ही काफी है जीवन को बदलने के लिए। बात सिर्फ अमल करने की है। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। कर्म ऊंचा, कौन सा कर्म ऊंचा? जिन कर्मों में मैं जुड़ जाती है वो ऊंचा नहीं हो सकता। जो कर्म मैं से रहित हो जाते हैं वही कर्म ऊंचे बन जाते हैं। कोई चिकित्सालय बनवाता है, कोई बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाता है, लेकिन उसमें उसकी मैं जुड़ जाती है। मैंने किया, मेरे सहयोगियों ने किया, मेरे यार दोस्तों ने मिलकर किया। मैं जहां आ गई वो परमपिता परमात्मा से विमुख हो जाता है। संसार का यश प्राप्त हो जाता है, परमपिता परमात्मा से विमुख हो जाता है। ये मैं हट गई तो वही कर्म परमपिता परमात्मा की निगाह में आ जाता है और वही एक छोटा सा कर्म सत्कर्म में तब्दील हो जाता है और वो बुलंदियों को छू जाता है, ऊंचा कर्म बन जाता है। सिर्फ मैं हटानी है। मैं अगर जीवन से हट गई और वो रूह से हटानी है। जब तक रूह में मैं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। इतना जीवन बीत गया, कुछ और रह गया। जो रह गया उसी में प्रयास करना है, हर पल प्रयास करना है और हर पल महसूस करना है। प्रयास क्या करना है? महसूस करना, अनुभव में लाना है और हर समय यही अनुभव करना है कि तेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है। कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, बुरी से बुरी स्थिति में भी ये मन के अंदर भाव हो, इससे बुरा भी हो सकता था। परमात्मा की मेहरबानी है कि उसने अपना हाथ सर पे रखा है और डूबने से बचा रखा है। न जाने कब के डूब गए होते, न जाने कब के मर खप गए होते, न जाने क्या क्या हो चुका होता। ये तो उसकी इनायत है, ये तो उसकी कृपा है, ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने अपना हाथ सर पे रखा हुआ है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में जब ये भाव मन में होंगे तो हर परिस्थिति में खुश होकर जी सकेंगे, शुक्राना करते हुए जी सकेंगे कि तेरे शुक्राने, तेरी इनायत, तेरी कृपा। क्योंकि हर परिस्थिति हमारे कर्मों की खेती है। हर भोग हमारे कर्मों की खेती है। जो हम बीज कर आए हैं वो ही प्राप्त कर रहे हैं। ये उसकी इनायत है कि सूली जैसा जीवन में कष्ट होगा। ये उसकी कृपा है कि जो बच्चे उनकी कृपा से उनकी शरण में है वो सूली का कंडा बना देती है।
और वो कंडा भी नहीं झेला जाता, वो कंडा भी नहीं बर्दाश्त होता। तो सोचो, जब कंडा नहीं बर्दाश्त हो रहा, कंडा कहते हैं कांटे को, जब वो कंडा नहीं बर्दाश्त हो रहा तो वो सूली कैसे बर्दाश्त होती? ये तो उसकी इनायत है कि उसने कंडा बना रखा है, कांटा बना रखा है। क्योंकि कैसे कैसे इंसान कर्म करता है उसे खुद भी नहीं पता होता, किस कर्म की कौन सी सजा है उसे खुद भी नहीं पता। इससे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, इसके बाद आपको सुनाते हैं। तो आप ये सोचोगे कि सब कुछ संभव है जीवन में, जीवन में कितनी भी बड़ी सजा काट रहा है इंसान, तो उसे समझ में आएगा उस दृष्टांत से कि वो सही काट रहा है। उसे समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो निश्चित ही मेरी ही खेती है, निश्चित ही हमने कुछ ऐसा किया है, जरूर किया है। क्योंकि परमात्मा का न सुख से लेना देना है, न दुख से लेना देना है। जो हम करके आए हैं, जो हम बीज कर आए हैं, वो आज काट रहे हैं। ये उसकी इनायत है कि उससे जुड़े हैं तो वो कष्टों में कमी कर देती है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।